हेलो फ्रेंड, क्या आपने यूलिप का नाम सुना है? इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे प्लान बिकते हैं। जैसे एक होता है इंडोमेंट प्लान, एक होता है टर्म प्लान, एक होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये मार्केट लिंक प्लान होता है। यदि आप यूलिप के बारे में जानकारी आपको मिल गई, आप इसके बारे में जान गए, तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर की पूरी जानकारी हो जाएगी। साथ में आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी बहुत सारे जानकारी रख सकते हैं, एनपीएस के बारे में भी बहुत सारे जानकारी रख सकते हैं। इसलिए हमने इसका नाम जो है हेडिंग दिया है, बिकम ए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर। यूलिप प्लान जो है सो इंडोमेंट प्लान और जो टर्म प्लान है, इंडोमेंट प्लान होता है कि उसमें कुछ पैसे आपके इक्विटी में, ये कुछ पैसे आपके इंश्योरेंस में लगते हैं और जो है सो कुछ 5% तक के आसपास पे आपको रिटर्न मिलता है। यूलिप प्लान मार्केट लिंक्ड है और इसमें दो टाइप के ऑप्शन से पैसे मिल सकते हैं। एक तो गारंटेड, कुछ कंपनी जो है गारंटेड एडिशन देती है कि कम से कम आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कोई गारंटेड एडिशन नहीं होता। आप इक्विटी में जाते हैं तो यदि फिक्स्ड इनकम में जाते हैं तो गारंटेड एडिशन होता है। इसमें ये क्या है, इसका यूएसपी क्या है यूलिप का, कि ये इसमें गारंटेड एडिशन का भी ऑप्शन होता है। एलआईसी का एक प्लान है, उसके अंदर गारंटेड एडिशन है कि आपने 6 साल पॉलिसी दिया, आपको इतने % का गारंटेड एडिशन होगा। हमने आगे टेबल में इसको समझा रहे हैं, दूसरे स्लाइड में आपको मिलेगा। जब आप 10 साल तक चलाएंगे तो आपको इतने % तक गारंटीड एडिशन मिलेगा। चाहे वो मार्केट आपको पैसे बना करके दे या नहीं बना कर दे, फिर भी यूलिप जो है सो आपको पैसे देगा ही देगा। तो ये जो दूसरे प्लान है, इंडोमेंट प्लान है, चाहे और भी प्लान है, म्यूचुअल फंड का भी कुछ प्लान है, कुछ हद तक एनपीएस से ये बेटर प्लान है कुछ सिचुएशन में। और इसके बारे में आप जानकारी रखिए तो आपको जो है सो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम पास करने में भी बहुत हेल्प करता है। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप जो है इसके हेल्प से, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ कवर हो जाता है। यूलिप का पहले फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप का ये जो है कम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ऑप्शन इसमें मिलता है। इसकी जो है सो फ़ायदा क्या है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड से बेटर, कैसे हमने बोला कि म्यूचुअल फंड से बेटर, म्यूचुअल फंड में आजकल क्या है, जो हाई इनकम ग्रुप है उनका यदि 1 लाख से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है तो आपको 10% एलटीसीजी देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो इससे ये उसको बेटर प्रोडक्ट बनाता है इस सिचुएशन। खास करके उसका जिसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है उसको काफ़ी फ़ायदा है इसमें। दूसरे एनपीएस से बेटर क्यों, एनपीएस में आपको 60 साल के बाद जो है सो पैसे मिलते हैं। इसमें है कि आप जो है 5 साल के बाद लॉकिंग पीरियड होता है, 5 साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। 5 साल के बाद आप जो है पैसे, मतलब 5 साल में आप 5 साल का भी, 10 साल का भी पॉलिसी है, कुछ कंपनी में 5 साल का भी पॉलिसी होता है। एचडीएफसी का जो प्लान है वो 5 साल का प्लान है। जो एलआईसी में प्लान है वो 10 साल का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है, 25 का भी है। तो आप किस प्लान में जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप 60 को जब होंगे तभी आपको पैसे मिलेगा। तो कम उम्र में आप स्टार्ट करोगे तो आप 5 साल और 10 साल के बाद भी आप पैसे निकाल सकते हैं। 5 साल के बाद, अब मान लो कि किसी ने ज़्यादा उम्र में भी लिया तो 5 साल के बाद उसको ऑप्शन मिलता है कि पार्शियली विड्रॉ कर सकता है पैसा। वो आगे के हम स्लाइड में ये सारे डिस्कस करेंगे। इसकी मीथ ये है कि यूलिप जो है काफ़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली तो है, लेकिन इसकी भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जो मैच्योरिटी अमाउंट से 3% से ज़्यादा जो है कॉस्ट नहीं ले सकती। जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट है मैक्सिमम 3% है। कोई कंपनी का 2% से 3% के बीच जाता है, किसी का 2% का आता है, किसी का 2.5%, किसी का 3%। तो इस पर डिपेंड करता है। आईआरडीए में लगा रखा है कि 3% से ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट का कॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। अब कॉस्टिंग क्या क्या चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि ये एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारे टाइप की कॉस्टिंग होती है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज लगता है, ये जो होता है फर्स्ट ईयर पॉलिसी में 3% लगता है, सेकेंड ईयर में 2% लगता है। ऐसे ही आगे जो होता है ऑनलाइन पॉलिसी में नील भी जाता है। ये ऑफलाइन लेते हैं तो 3% होता है। हर कंपनी का अलग अलग है, लेकिन हर किसी का जो है सो आईआरडीए ने एक गाइडलाइंस है कि मैक्सिमम आप इतना तक ले सकते हो। मोर्टिलिटी चार्जेज एज के हिसाब से डिफर करता है। ज़्यादा उम्र का बंदा है तो उसका मोर्टिलिटी चार्जेज ज़्यादा होगा, कम उम्र का बंदा है तो उसका मोर्टिलिटी चार्जेज कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कम उम्र का है, 1 साल का बच्चा उसका कम होता है। 10 साल के बच्चे का सबसे कम मोर्टिलिटी चार्ज होता है।
10 साल बेस्ट सूटेबल टाइम होता है इंश्योरेंस पे पैसा लगाने के लिए। उसको कम खर्चा जाएगा 10 साल के बंदे को। वही कोई 50 साल का है, कोई 60 का है, 55 का है, तो उसको ज़्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस होती है। तो इनकी जो रेंज होती है मोर्टेलिटी चार्जेस की 0.5% से लेकर के 105% है। कोई 70 साल का है तो उसका जो है सो मोर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए बड़े ज़्यादा उम्र वाले को लोग इंश्योरेंस नहीं देते। वही कम उम्र वाले हैं, जैसे 0.5 किसका होगा, 10 साल के बच्चे का 0.5 होगा। 10 से जो छोटे बच्चे हैं, 8 से या 6, 0 से लेकर 3 साल तक का हाई रिस्क होता है, जैसे बड़े बूढ़े का होता है। तो ये मोर्टेलिटी चार्जेस उस पर डिपेंड करती है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस ये मैक्सिमम IRDA ने कर दिया कि 1.35% से ज़्यादा फंड मैनेजमेंट चार्ज नहीं ले सकते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का भी मंथली फिक्स्ड होता है। मंथली जो है हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होती है, क्योंकि वो फंड अलग अलग कंपनियों में पैसा है। बहुत सारे स्विचिंग भी होता है, स्विचिंग का ऑप्शन होता है कि आप 1 साल के अंदर 4 बार स्विच कर सकते हो। आपका फंड अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप जो है डेट फंड से इक्विटी में जा सकते हो, इक्विटी से डेट में जा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है। इक्विटी मतलब मार्केट लिंक्ड है, डेट वैसे होते हैं जिसमें फिक्स्ड इनकम आते हैं। तो मार्केट में भी 2 टाइप के फंड अवेलेबल होते हैं। एक डेट होता है, डेट में क्या होता है कि वो RBI के हिसाब से चलती है। RBI आदि रेट ऊपर नीचे करता है तो उसका भी रेट ऊपर नीचे होता है। जब RBI रेट घटाती है तो डेट फंड का रेट बढ़ जाता है, लेकिन RBI का रेट यदि घटता है बढ़ता है तो इसका भी जो है सो उल्टा, मतलब जस्ट जो है अपोजिट रिलेशन है। तो फंड स्विचिंग चार्जेस पहले साल में तो जैसे LIC नहीं लेती, दूसरे साल से जो होता है पर स्विचिंग का 100 रुपया चार्जेस होता है। तो ये मैक्सिमम 250 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस भी लेते हैं। प्रीमियम को जैसे अलग अलग तरीके से हम पे कर सकते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो ये सारे चार्जेस जो है सो यूलिप प्लान में लगते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 3% तक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली है, लेकिन सबकी कॉस्टली के बाद भी, जैसे किसी का 15% आपको रिटर्न दिया, आपको नॉर्मल प्लान जो है 5% रिटर्न दे रहा है, अब ये 15% दे रहा है, ये 3% ले भी रहा है, तब भी आपका रिटर्न 12% बनता है। तो उस कंडीशन में फिर भी काफ़ी बेटर प्लान है उससे। दूसरी स्लाइड में चलते हैं, हम आपको गारंटेड एडिशन के बारे में समझाएंगे। इसमें यूलिप में क्या है कि कुछ कंपनी कहती है कि हम मार्केट में पैसा लग रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे चलता है, तो मार्केट गिर गया तो हमारा क्या होगा। तो यूलिप का ऐसा ऑप्शन है कि मार्केट से कुछ कंपनी का लिंक है कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आपको कम से कम 6 साल, आप 5 साल पॉलिसी चला लिए तो 5% हम गारंटी एडिशन देंगे ही देंगे। 5 से लेकर के 10 साल आपके जितना भी एनुअल प्रीमियम है 5% ऐड होते जाएगा। वैसे ही 10 से 15 साल के बीच 10% ऐड होते जाएगा। आपने जितना एनुअल प्रीमियम दिया, मान लो 100 रुपया दिया, तो आपको 10वें साल में 100 रुपया जमा किया तो आपको जो है 100 प्लस 10 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही अब 11वें साल में आपने 100 रुपया दिया तो उस 100 रुपया पे भी 10 रुपया ऐड हो जाएगा। तो ये गारंटेड एडिशन देते हैं, जो कि इसको काफ़ी बेटर प्रोडक्ट बनाता है। मार्केट लिंक्ड है, मार्केट ने रिटर्न दिया, लेकिन आपको रिटर्न मिले या ना, कुछ प्लान में ऐसा होता है कि दोनों में जो बेटर रहेगा, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया आपको मार्केट वाला पैसा मिलेगा, नहीं तो अधिक कम रिटर्न दिया तो ये गारंटेड एडिशन वाला पैसा मिलेगा। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा, मतलब ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं करना है, वो खुद जो है आपके अकाउंट में पैसे उस तरीके से आएगा, जिसका बेटर रिटर्न रहता है वो पैसे आते हैं। 20 साल तक चलाया तो आपको 20%, 25 साल तक तो 25%, 25 साल में तो कि पूरा 1 से लेकर 25 साल तक 25% नहीं मिलता, 20 से 25 साल के बीच आपको 25% ऐड होते जाएगा, 15 से 20 साल के बीच जो है 20% ऐड होता जाएगा, 1 से लेकर 5% तक 5% ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से पैसे इसके गारंटेड ऐड होते जाते हैं। और जो है पार्शियल विड्रॉल का इसमें ऑप्शन होता है, जैसे कहता है कि लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी को टैकल करने के लिए इसमें पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है कि आप पैसे को पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने 5 साल तक पॉलिसी चला दी, तो जो आपका फंड पड़ा हुआ है 6 से 10 साल के बीच किसी भी साल आप 20% पैसे, आप मान लो 100 रुपया पड़ा है तो 20 रुपये आप निकाल सकते हो।
3 साल के बाद जो है एक बार पार्शियल विड्रॉवल कर लिया, उसके बाद 3 साल तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर 3 साल रुकना पड़ेगा। उसके बाद मान लो कि आप 8वें साल में निकाला था, फिर 11वें साल में आपको ज़रूरत पड़ी, तो आप फिर जो है 11वें साल में जो फंड आपका पड़ा हुआ है उसका 25% तक निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग पीरियड में जो है आपका विड्रॉवल का भी बेनिफिट देता है, जिससे कि इसकी लिक्विडिटी भी बेटर होती है। क्योंकि इंडोमेंट प्लान में क्या है, सरेंडर वैल्यू कितनी है, जब लास्ट आखिरी तक भी आपको 90% तक ही मिल लेता है। इसमें आपकी सरेंडर वैल्यू, आप मान लो 15 साल के लिए प्लान लिए हो तो 20% पहले ले लिया, 25% पे, तो 45% के अराउंड में आपने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं इस पैसे को। तो इसको जो है सो ये प्लान जो है पार्शियल विड्रॉवल होने के कारण और जो है सो इसके अंदर गारंटेड एडिशन के कारण ये प्लान जो है बेटर बनता है। साथ में इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है। जय हिंद।